जनरल मासूम सारिम का कत्ल तफ्तीश के दौरान कुछ अहम शवाहिद हाथ लगे हैं। सारिम से ज्यादती में 9 अफराद मुलव्वस निकले। केमिकल रिपोर्ट में कुछ हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं, जिससे डेफिनेटली पुलिस समेत जितने लोग इस केस को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो खौफ का शिकार हैं। 5 दिन सारिम एक अपार्टमेंट में दरिंदगी का निशाना बनता रहा। खुराक जो सुराग रसा कुत्ते हैं, उन्होंने अपार्टमेंट्स की निशानदही भी कर दी है कि कौन सा अपार्टमेंट था जिसमें ये सारा का सारा खौफनाक खेल खेला जा रहा था। पुलिस हुकाम जो हैं उनका कहना है कि सारिम केस में तफ्तीश के दौरान अब हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। अगर हर बंदा अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने घर में मासूम बच्चों को देखे, तो डेफिनेटली वो ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि एसएसपी सेंट्रल नॉर्थ कराची जो है वो सारिम के घर पहुंचे हैं। एसएसपी सेंट्रल ने जाए वकूआ का एक बार फिर से दौरा किया है। पुलिस हुकाम ने अहले खाना से मुलाकात की और उनको केस की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि जी सारिम केस में तफ्तीश के दौरान कुछ अहम बड़े ही इंपॉर्टेंट शवाहिद हाथ लगे हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार भी करेंगे और उन दरिंदों को सजा भी दिलवाएंगे। सारिम के कातिल की तलाश के लिए जो तफ्तीश है उसमें बड़ा ही ब्रेक थ्रू। पुलिस को कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार है। वो रिपोर्ट्स उनके जो पास सबूत हैं उसको उस पर मोहर लगा देंगे। अब हुकाम ने कहा है कि खुसूसी जो तफ्तीशी टीम है उसने मरहलावार शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इस वक्त तफ्तीश में पेशरफ फॉरेंसिक जो केमिकल एनालिसिस है, डीएनए रिपोर्ट है, इसके बाद इसको मिलाकर जो है फिर सारी चीज़ें इकट्ठी करके पुलिस जो है एक बार फिर से हाथ मारेगी इन दरिंदों पर। तफ्तीश में ये बात तो साबित हो चुकी है कि सारिम को बाकायदा प्लानिंग करके अगवा किया गया। ये रैंडम उसको अगवा नहीं किया गया, एक मुकम्मल प्लानिंग की गई थी, फिर उसको अगवा किया गया। जिनसी ज्यादती के लिए उसको अगवा किया था क्योंकि रैंसम की कोई कॉल ही नहीं आई, कोई पैसों का तावान का जिक्र ही नहीं किया गया, कोई कॉल ही नहीं की गई। तो यही पता चलता है कि दरिंदगी करने के लिए ही बच्चे को उठाया था। बहुत अरसे से ताक में थे और ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ तो था, कोई प्रॉब्लम तो थी सारिम से या सारिम के वालिदैन से। अब बच्चे से क्या हो सकती है, आप खुद सोचें ना, 7 साल के बच्चे से। तो इन दरिंदों ने बाकायदा प्लानिंग की, उसके बाद उसको अगवा किया, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और सारिम को 5 दिन तक जो है वो जिंदा रखा गया। और उसके बाद जो है बू फैलने का डर था इनको कि कहीं बू ना फैल जाए। लाश को पानी के टैंक में इन्होंने फेंक दिया। उनको पता चल चुका था, ये वहीं पर मौजूद थे कि जी पानी की टैंक की पहले ही तलाशी ले ली गई है, अब तो तलाशी नहीं ली जाएगी। कातिल पूरी कोशिश के बावजूद सारिम को अपार्टमेंट से बाहर नहीं ले जा सका। उसका यही प्लान था कि बच्चे को ज्यादती करने के बाद जो है अपार्टमेंट से बाहर शिफ्ट करना है। उनका जो है यही तरीका था, यही इनकी वारदात का जो है तरीका था। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले मासूम बच्चे के केस में जी इस वक्त पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनका कहना है कि तफ्तीश के दौरान तकरीबन 200 से ज़ायद के जो वहाँ पर एरिया में घर हैं उनको चेक किया गया है। मुश्तबा अफराद के डीएनए हो चुके हैं, किसी का भी नतीजा नहीं आया। डीएनए के रिजल्ट आने में अभी मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। हुकाम ने कहा कि 9 अफराद ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा शक है। सारिम कत्ल केस पर 4 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और तहकीकात की जा रही है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि डीआईजी वेस्ट की खुसूसी टीम जो है वो मुख्तलिफ एंगल से काम कर रही है। इस पर रात गए खुसूसी टीम ने फ्लैट्स में सर्चिंग की है, मजीद शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई है। अभी तक किसी की जो तफ्तीश है इसमें किसी बाहर के बंदे के मुलव्विस होने के इम्कानात नहीं है, शवाहिद नहीं मिले हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि जी कराची का इलाका था, नॉर्थ कराची, वहाँ से लापता हुआ 7 साला सारिम, उस बच्चे की 11 रोज़ बाद जो है 18 जनवरी को उन्हीं फ्लैट्स में पानी के टैंक से लाश मिलती है। बड़े ही बेदर्दी से बच्चे को कत्ल किया गया, बड़ी ही बेदर्दी से उसको मारा पीटा गया और उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। पुलिस हुकाम ने कहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जेर हिरासत अफराद से एक बार फिर से हम पूछगिछ करेंगे। अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक अमल है। यकीन करें कि कराची में हर गुजरते दिन के साथ इस खौफ का इजाफा हो गया है, इस डर का इजाफा हो गया है। वहाँ पे लोगों के साथ जो है बच्चों के साथ अगवा हो रहा है और ज्यादती हो रही है। कुछ बच्चे वापस भी आए हैं, लेकिन ये बड़ा अपनी नौयत का अलग सा खौफनाक किस्म का मामला था जहां पर सारिम को जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा लग रहा था कि शायद तावान के लिए कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 4-5 दिन गुजर गए तो समझ आना शुरू हो गई थी कि मामला बड़ा संगीन है, लेकिन पुलिस ने उस वक्त जो है मामले की संगीनियत का अंदाजा नहीं लगाया। जो इस वक्त ड्रामेबाजियां हो रही हैं, अगर पहले कर ली जाती तो कातिल की बजाय इस वक्त सारिम जो है वो घर पे होता, उसको ढूंढ लिया जाता।
लेकिन क्या करें, अलमिया ये है कि मरने का इंतज़ार किया जाता है कि जब कत्ल हो जाएगा उसके बाद जो है वो ऊपर से प्रेशर है। तो अगर हम प्रेशर के बगैर इस इंसानियत के जज्बे से काम करें तो डेफिनेटली क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।